बढ़ते अपराध भारत का एक बहुत बड़ा समस्या है, जिस पे रोक लगाना शायद से मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ये जो अपराध है ये धर्म के आड़ में किया जा रहा है, धर्म के नाम पे किया जा रहा है। बेसिकली अगर आप किसी नेता की बात सुनेंगे, चाहे वो अपोजिशन के किसी भी नेता की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो शोषित वंचित इन दोनों शब्द का यूज़ ज़रूर करते हैं, और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। लेकिन इसके आड़ में आके क्या क्या किया जा रहा है वो शायद कोई नहीं देख पा रहा है। और वैसे घटना डेली हो रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है, हर महीने, हर दिन, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा घटना ज़रूर हो रहा है जो कि सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को दांतों चले उंगली चबाने के लिए मजबूर कर देता है। जिसमें से कि कुछ ऐसे आपराधिक घटना है जो कि धर्म के नाम पे किया गया है, जो आपको एकदम से झकझोर देगा। सबसे पहला नाम आता है 2019 में श्री कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी जाती है, और आरोप ये लगाया जाता है, लखनऊ में हत्या किया जाता है दो शातिर आपको इस्लामिक कट्टरवाद के द्वारा, और आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म का अपमान किया। इसी लिस्ट में दूसरा नाम है टेलर कन्हैया लाल का। लास्ट ईयर उनका हत्या हुआ था। उनके ऊपर भी यही लगाया जाता है इल्ज़ाम कि उन्होंने इस्लाम का अपमान किया था। उनका बाकायदा गर्दन काटने के बाद, जो गर्दन काटने वाले वही शरीयत इस्लामिक तरीके से रेतने के बाद, उन दोनों ने, जिन्होंने इस अपराध को, जघन्य अपराध को अंजाम तक पहुंचाया था, उन्होंने वीडियो बनाया था इस चीज़ का, और उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए बताया था कि हमने इस वजह से किया। इसी लिस्ट में तीसरा नाम है आपका, तीसरा जो नंबर है वो बदायूं में, आप 2-4 दिन 10 दिन पहले की जो घटना है, 5 दिन पहले की घटना, बदायूं में 2 बच्चे का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर होता है? उन्होंने भी इस्लाम का अपमान किया था क्या? नहीं किया था। उनका सिर्फ गलती ये था कि उनकी जो माता थी, यानी कि उन बच्चों की जो माँ थी, उनको वो इस्लामिक कट्टर जिहादी लोग बड़े अच्छे लगते थे, और उनसे बात विचार थी इन लोगों की। सामने सलून की दुकान थी, वो आते जाते रहते थे। सो कॉल्ड भाभी, आजकल भाभी बन जाना किसी का बड़ा मतलब आसान काम है, तो उनका आना जाना शुरू हो गया। लेकिन उनके मन में क्या है ये तो नहीं पढ़ पाई वो औरत। उसने जो करना था वो किया, और करने के बाद उसने ये जाते वक्त, मतलब गला रेतने के बाद जब वो घर से निकला, तो उस औरत को बोला कि मैंने अपना काम कर दिया। सो दिस इज़ अ कट्टर जिहाद एक्चुअली, जो कि एक नहीं है। मैंने लिस्ट में बहुत सारे नाम गिनवाए। डिबेट में, न्यूज़ पे डिबेट आपने डेली देखा होगा या देखते होंगे। डिबेट में ऐसे ही बहुत तरह के सब्जेक्ट होते हैं, और हमारे श्री राम को तो गाली दिया जाता है। बीच न्यूज़ में डिबेट में बैठ के श्री रामचरितमानस को जलाया जाता है, और वो कौन करता है? केशव प्रसाद मौर्य करता है। और इनके जैसे जो सो कॉल्ड जय भीम वाले लोग हैं, वो तो रामायण को जलाते हैं, घर से निकालते हैं। चलिए ठीक है, आपको धर्म नहीं मानना है, हमारे रिलीजन से आपको प्रॉब्लम है, या आपको कुछ नहीं मिला उससे, तो आप अगर मान रहे हैं आज के डेट में, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे फ़ोटो लगा हुआ है। अगर मैं नहीं मानता हूँ सनातन धर्म को, तो इस फ़ोटो को घर से निकाल दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखूँगा, आस्था नहीं रखूँगा इस चीज़ में, कि उसको घसीटते हुए, पैर मारते हुए, जलाते हुए ले जाऊँगा और अपमानित करूँगा। तो ये तो आप सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। इसका सज़ा तो हमने नहीं दिया कभी कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसे आपने किसी हिंदू को बोलते हुए देखा क्या कहीं पर? नहीं देखा। क्या किसी हिंदू ने किसी का गला काटा है क्या घर में घुस के इस धर्म के नाम पर? नहीं देखा। तो ये इस्लामिक कट्टरता क्यों, कैसे? एक घटना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब हर दिन आप, इसका मतलब आप तो आतंकवादी हैं, आतंकवाद फैलाते हैं धर्म के नाम पे, डरा रहे हैं लोगों को धर्म के नाम पे। तो इसी लिस्ट में चौथा नाम जो है वो है नुपुर शर्मा का। मैं डिबेट की बात कर रहा था, नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा के ऊपर भी वही लगा, जबकि वो फैक्ट है, जो उन्होंने बोला वो फैक्ट है, एकदम आपका कुरान कह रहा है। लेकिन नहीं, उनको इतना तक मजबूर कर दिया गया कि अंडर हाउस अरेस्ट होना पड़ा उनको, घर में कैद होना पड़ा उनको, गुमनाम की ज़िंदगी जी उन्होंने 2 साल। बस इसी तरह से चलता रहा। और अभी आप फ़िलहाल में, अभी मैं इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा था, ये जो बच्चे का गला काटने वाला सिस्टम है ना, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है,
ये ब्रिटेन में भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है। जो बच्चों को वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग शराब के नशे में करते हैं, कोकीन पिलाते हैं, मतलब इस तरह से उनको एक हैबिचुअल बनाते हैं नशा करने के लिए। उसके बाद उनको यौन शोषण किया जाता है और फिर कहीं पे अगर रजामंदी नहीं होती है तो उनका वही इस्लामिक कट्टरता वाली सोच शरीयत कानून में जैसे गला रेतने के लिए आप कह सकते हैं, उसी तरह से गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। इसका विरोध, इसके खिलाफ में विरोध वहाँ के जो इंग्लैंड के अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने इसके खिलाफ जंग छेड़ रखी है। तो अभी क्या है, इनके पेट में फिर से वहाँ भी दर्द हो रहा है कि भैया तुम हमारे काम करने के सिस्टम में पैर अड़ा रहे हो। तो उनको भी धमकी दिया गया है कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल का हुआ था, जो फिलहाल कमलेश तिवारी का हुआ था, जो बदायूं में 2 बच्चे का हुआ है, जो नूपुर शर्मा का हुआ है। तो इस तरह से लंबी लिस्ट है। जो अभी बेंगलोर में उस लड़के अशोक के साथ हुआ है, उसको हनुमान चालीसा बजाने पे पीटा गया, तो ये कहीं नहीं रुकने वाला। ये एक सोच है, ऐसा ये एक सोच है, ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे एक ऐसा सोच है, कट्टरवादी सोच, जिसमें कि आप अगर देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। तो बुराई नहीं भी करते हैं आप, अगर रियल चीज़ों पे भी बात करते हैं ना, तो आपका गला रेत दिया जाएगा। अगर आप उसमें कहीं दखल अंदाजी करेंगे तो आपको मारने की धमकी दी जाएगी। जैसे ऋषि सुनक, वो आम आदमी नहीं है, जब उसके गर्दन तक इनका हाथ पहुंच सकता है। आपने चार्ली हेब्दो का नाम सुना होगा, फ्रांस की एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी थी। उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक कार्टून छापा, उसके बिहाफ पे इन लोगों ने उसके ऑफिस में घुस के उसका हत्या कर दिया। ये बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत बड़ी इंटरनेशनली साजिश है। तो इसका कहीं अंत नहीं होने वाला है। इसका अंत एक ही है कि आप ऐसे नेता को चुनें, योगी आदित्यनाथ जैसे, जो इनको जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझा सके। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।